सबसे पहले चिश्ती साहब आपसे आगाज करते हैं। 6 और 7 की दरमियानी रात अगर हम बात करें तो भारत ने हमला करके खुद को सुपर पावर और खित्ते का चौधरी जो है वो डिक्लेयर करने की कोशिश की थी। भारत को ये खब्त लाहक था कि वो 2019 में अभिनंदन की सूरत में हजीमत उठा चुका, लेकिन उसके बावजूद उसने इस किस्म की हरकत क्यों की? पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहा था या कोई ब्लंडर था उनकी इंटेलिजेंस का कि वो उस तरह से पाकिस्तान के बारे में बता नहीं पाए? बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, मैं उस रात भी ऑन एयर हम सारे ही थे, ब्रिगेडियर साहब भी थे, मैं भी था उस वक्त। हवाई तमाम जो जंग चल रही थी ट्रैक कर रहे थे उनको। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए खुशकिस्मती थी कि मुझे ही बताया गया था, शेयर की गई थी खबर, मैंने मीडिया से शेयर किया था डिटेल्स। उससे मुझे फिर पता लगा कि इंडियन डिजाइन क्या था। इंडियन डिजाइन ये था कि तकरीबन 85 के करीब जहाज आहिस्ता आहिस्ता हवा में रवाना हुए, पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। फ्रंट पे राफेल थे सारे के सारे। उनका प्लान दो एक ऑब्जेक्टिव हासिल करना था। फ्रंट पे जो राफेल थे उनके पास स्टॉर्म शैडो एक मिसाइल लगा हुआ था जो स्टैंड ऑफ होता है। पहले उनका प्लान ये था कि वो अंदर आके कुछ बावलपुर और मरीद और इन जगहों पर टारगेट करेंगे, वीडियो बनाएंगे जाहिर है उसकी, और उसके बाद कुछ जहाज पाकिस्तानी फाइटर जहाज जो कंटेस्ट करेंगे, उनको पकड़ने के लिए जाएंगे, उनको शूट करेंगे। तो वापस जाकर वो चाह रहे थे कि एक ऐसी वॉर ट्रॉफी अपने लोगों को दिखाई जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस था, हमने सबक सिखा दिया है। और ऐसी वॉर ट्रॉफी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आने वाले इलेक्शन नहीं, आने वाले शायद दिहाइयों तक इस्तेमाल करते हैं कि हमने सबक सिखा दिया। तो आई थिंक इनिशियल प्लान तो उनका ये था उस रात को। लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स था वो बुनियादी तौर पर डिफेंसिव नहीं रहा था। ओरिजिनली हमारे 42 जहाज 5 मिनट के वक्फे से तकरीबन एयरबोर्न हो गए सारे। इनिशियली हम समझ रहे थे कि वो पेनिट्रेट करेंगे, उसलिए कंटेस्ट किया हमने और जाहिर है उनको रोकने की पूरी कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी जहाज हवा में एयरबोर्न हो गए हैं तो फिर उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर किए वहां से अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए। तो 80 की जो बात हो रही थी, एयर वाइस मार्शल तारिक ने भी कल आकर यही कहा कि 80 है, तो मैं शुक्र भी करता हूं कि पाक फ़िज़ाइया ने एंडोर्स कर दिया उस 80 को। तो 80 वैसे नहीं हो गया था। लोगों में ये मिसपरसेप्शन होता है कि हमारे जहाज हवा में गए, इंडियन एयरफोर्स तो नैली थी, निकम्मी थी, हमारे लोगों ने बटन दबाए, 8 लोगों ने बटन दबाया, जाकर मिसाइल लग गए और वापस आके लैंड कर गए। 1 घंटा नर्व ब्रेकिंग एक कॉम्बैट हुई कई जगहों पर। उस रिसर्च के दौरान मुदस्सिर साहब मैंने देखा, क्योंकि मुझे सारा डाटा एक्सेस था, तो एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट आई कुड रिलेट। कई जगहों पर हमारे फाइटर पायलट्स को इंडियन जहाजों ने लॉक किया था। लॉक का मतलब यह है कि वो किसी वक्त अपना वेपन फायर कर सकते थे, तो पाकिस्तान के जहाजों की सलामती को खतरा हो सकता था। जब इनको पता लगता था तो ये एवेड करते थे, सारे का सारा डिनाई करते थे, उसको लॉक ब्रेक करते थे, फिर दोबारा इंडियन जहाज को लॉक करते थे। तो ये बहुत इंटेंस वॉर हो रही थी। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसमें आप जो आपने पूरा एक नक्शा खींचा है, इस पर मैं मजीद भी बात करूंगा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ब्रिगेडियर हारिस साहब, पाकिस्तान की सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से क्या इंडिया बेखबर था या अंडर एस्टिमेट था? यानी कि इसमें सवाल ये सीधा बन रहा है, यानी ब्लंडर इंटेलिजेंस का था या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी का था उनका ब्लंडर? देखिए, एक तो इंटेलिजेंस का भी था, सेकंड जो वो बार बार 2019 में कहता था काश मेरे पास राफेल होते तो मैं ये कर देता, वो कर देते। दे वर ओवर कॉन्फिडेंट विद राफेल, बट दे डिड नॉट नो कि उनकी पायलट्स की जो कैपेबिलिटी है, प्रोफेशनल एफिशिएंसी है, और एक मशीन चलाने के लिए यू नीड अ मैन बिहाइंड द गन। वो आपकी कितनी ट्रेनिंग है, आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपने कितनी एक्सरसाइजेस की हुई हैं, देन आपकी कोऑर्डिनेशन कितनी है ग्राउंड से और एयर से, आपकी कितने रडार से कितनी कोऑर्डिनेशन है, सिंक्रोनाइजेशन कितनी हुई है, वो उनको अपनी समझ नहीं थी। एंड दैट व्हाट वी बेट इन इंडियन बैडली। आपको पता है, जिस तरह को रुपया बल्कि पता भी है कि जैसे एयर से और हमारी ग्राउंड से रडार की कमाल की थी, और PL-15 तो उनको अंदाजा नहीं थे कि हमारे 250 किलोमीटर के मिसाइल थे, उनके पास 150 किलोमीटर के थे। एंड दैट वी कुड फ्रॉम स्टैंडर्ड से हम उनके ये जहाज गिराए। और उसके बाद यहाँ तक ये हो गया कि ये इतने कंफ्यूज थे कि उन्होंने सारे जहाज ग्राउंड कर लिए और बॉर्डर से 500 किलोमीटर पीछे ये फ्लाई कर रहे थे। और साथ ही साथ जो हमने फिर उसके बाद ग्राउंड एक्शन किया, आपने देखा कश्मीर में हमने इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिए, पोस्टें ब्लास्ट कर दी, तो 12 घंटे के अंदर सफेद झंडे खड़े कर दिए। आपने सबने देखा होगा। लाइकवाइज हमने इनके S-400 मिसाइल सिस्टम उड़ा दिए। उसके बाद इनके हमने उड़ी जितने जहां से जहाज उड़ रहे सारे वो बेस उड़ा दिए, इनके एमुनिशन डंप उड़ा दिए और इनका ब्रिगेड स्टेशन उड़ा दिए साइबर अटैक करके हमने। आप वो देखें, फर्क ये था, दे कुड नॉट इमेजिन व्हाट पाकिस्तान डू इट। और हमने ये पूरी तैयारी की हुई थी।
हमारी आर्म फोर्स क्वालिटी ये लेस इन नंबर पर क्वालिटेटिव नोबडी कैन मैच। हमारी एयरफोर्स जो हम करके दिखाया, आई थिंक इट शुड बी टॉट इन द डिफरेंट एकेडमी, एकेडमी में पढ़ाया जाएगा जैसे हमें मालूम को पढ़ाया जाता जी। इसी तरीके से हमारे जो ग्राउंड हमारी जो मिसाइल रेंज है, एक एक इंच एरिया मुदस्सर वो इंडिया का हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। वी कैन प्ले हेल विद इंडियन। अभी फील्ड मार्शल ने कहा है ना, और डीजीएसपी ने भी कि अभी अगर नेक्स्ट टाइम ये कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो 50 to 60% इनको एक मिलिट्री और इकोनॉमिक लॉस करेंगे। इनकी जितनी रिफाइनरीज है ना, ये अफगानिस की, एडवानिस की, जो वहाँ पर कलकत्ता में सब गायब। उसके बाद साइबर अटैक, इसलिए हमने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का जो हेडक्वार्टर बनाई, यूनिफॉर्म कमांड इसीलिए बनाई है। ऑल सर्विसेज चीफ, देन रॉकेट आर्म्स जो फोर्स है वो वहाँ पर होगी। उसके बाद हमारी साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, लॉजिस्टिक, इंटेलिजेंस, ऑल आर देयर टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डोमेन ऑपरेशन की तैयारी करेंगे। नो वेस्ट ऑफ टाइम, टाइमली इंस्ट्रक्शन, एंड देन एवरीबॉडी गोस टू देयर ओन वर्क। स्विफ्ट, सडन एंड वेरी डिस्ट्रक्टिव एक्शन, ये एक्शन है। अच्छा, इसमें चिश्ती साहब मैं एक चीज़ आपसे, क्योंकि आपकी एक्सेस भी थी उस वक्त, 7 मई की दरमियानी रात में तफसीलात बड़ी लाजवाब हैं कि कैसे एयर चीफ जो है वो खुद ऑपरेशन की निगरानी वॉर रूम में वो कर रहे थे, फिर मौजूदा फील्ड मार्शल उस वक्त के आर्मी चीफ जो हैं वो पूरी इसकी वॉर की कमान कर रहे थे। या पाकिस्तान का जो रिएक्शन था, मतलब जो अटैक था वो रिएक्शनरी था, या पाकिस्तान भारत को अपनी ट्रफ पे ला के फिर उन्होंने धूल चटाई है? देखिए, मैं अपनी सर्विस के दौरान मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ाया, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वॉर कॉलेजेस वगैरह में, और जंगें सब पढ़ी, 65, 71, कारगिल। जितनी सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन तीनों सर्विसेज के दरमियान इस दफा थी, पहले कभी नहीं। पहली बात तो ये, इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फिजाइया एक ऑटोनमस लड़ी, लेकिन बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन थी पाकिस्तान आर्मी के साथ। एक टारगेटिंग स्ट्रैटेजी थी, इम्पैक्ट किया क्रिएट करना चाह रही थी पाकिस्तान की एयरफोर्स, वो जॉइंटली अंडरस्टूड था, और एक डेडिकेटेड एफर्ट पाक फिजाइया अपने तौर पर जनरेट करती थी। अल-फतेह जिस तरह आपने देखा मिसाइल फायर किए पाकिस्तान आर्मी ने किए, तो एक एलिमेंट ऑफ हार्मनी था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मकसद ये था, उनको तो तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि इस रिजॉल्व के साथ वेट करेंगे। अब पाक फिजाइया ने जो रिस्पॉन्ड किया, जैसे आपने डिफेंसिव की बात की है, तो पाक फिजाइया का ओरिजिनली तो जैसे मैंने किया कि ये पुराने जमाने की एयरफोर्स शायद इंडियन एयरफोर्स याद कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की हमेशा एयरफोर्स जो है वो डिफेंसिव रही है और रिएक्टिव रही है। दैट मीन जब हम पर कोई हमला होता है तो हम रिएक्ट करते हैं। ये वो एयरफोर्स नहीं रही। मैं 1 साल से जा रहा हूँ, रिसर्च करता हूँ, पायलट से मिलता हूँ, इंजीनियर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा बेहतर नॉलेज के बेस करके कह रहा हूँ कि ये वो एयरफोर्स है जो अब गेम चेंजिंग एयरफोर्स है। ये डिसरप्टिव एयरफोर्स है। ये एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट इंशाल्लाह क्रिएट करेगी फॉर द आर्मी एंड फॉर द नेवी। क्योंकि देखिए, सबसे क्विकेस्ट रिस्पॉन्ड तो एयरफोर्स ने करना है ना। जब भी जंग हुई तो हमने अभी भी देखा कि पाक फिजाइया ने, जब हिंदुस्तान ने कहा कि हम अटैक करेंगे, खून का बदला लेंगे, फलां करेंगे, तो मैं पाक फिजाइया के साथ इन टच था। 6 से 8 घंटे के दौरान पाक फिजाइया स्कर्दू से लेकर समंदरों तक डिप्लॉय हो चुकी थी वॉर रेडी, जब ये वेट कर रहे थे। तो ये क्विकेस्ट टू रिस्पॉन्ड फोर्स है, जाहिर है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। तो जब भी इसने करना है, जरा विजुलाइज करें, आपके व्यूअर्स को मैं और आसान कर देता हूं बात, कि अगर 7 तारीख की जो सुबह हुई, जब हमें पता लगा कि 6-0 जो बाद में अब 8-0 हुए हैं, जरा इमेजिन करें कि पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान की बहरिया का अगर डिफेंड करना पड़ता